हिंदी उर्दू एक साझी विरासत। भाषा वैज्ञानिक हिंदी और उर्दू को एक भाषा मानते हैं क्योंकि दोनों का व्याकरण एक है। लेकिन भारतीय संविधान इन्हें दो भाषाएं मानता है। व्यावहारिक दृष्टि से अगर कोई अंतर दिखाई पड़ता है तो वह लिपि का अंतर है। उर्दू अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी लिपि में। लेकिन लिपि को भाषा की अलग पहचान का आधार नहीं माना जाता। जैसे कोई हिंदी का एक वाक्य अगर रोमन लिपि में लिख दे तो वह अंग्रेजी नहीं मानी जाएगी। हिंदी उर्दू बोलने वाले एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब कहीं पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं तो उन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है। और पारिभाषिक शब्द न आए, बोलचाल की रोजमर्रा की भाषा रहे, तो यह कहना असंभव हो जाता है कि यह हिंदी है या ये उर्दू है। नाटक की भाषा बोलचाल की भाषा है। वह लिखी नहीं जा रही, मंच पर बोली जा रही है। हिंदी और उर्दू बोलने वालों की समझ में आ रही है तो उसे क्या कहेंगे? गांधी जी उसे हिंदुस्तानी कहा करते थे। मेरे अभिभावक, मेरे शिक्षक भी उसे हिंदुस्तानी ही कहा करते थे। लेकिन हिंदुस्तानी के साथ दिक्कत यही थी कि पारिभाषिक शब्द आते ही वह हिंदुस्तानी नहीं रहती थी। उर्दू के विद्वान उर्दू का पहला नाटक वाजिद अली शाह के लिखे नाटक राधा कन्हैया के किस्से को मानते हैं, जो 1843 से 45 ईस्वी के आसपास लिखा गया। दूसरा नाटक इंदर सभा, जिसे 1851-52 में सैयद आगा हसन अमानत ने लिखा था। ये दोनों नाटक अगर मंच पर खेले जाएं तो इनका विषय और भाषा हिंदी वाले भी समझेंगे और उर्दू वाले भी समझेंगे, और उनकी भाषा को न केवल हिंदी कह सकेंगे और न केवल उर्दू कह सकेंगे। तब मान लीजिए किसी नाटक में हिंदी के तत्सम शब्द और किसी दूसरे नाटक में फारसी और अरबी शब्द अधिक हैं, जिन्हें समझना कठिन हो रहा है। तब क्या यह कहा जा सकता है कि जिस नाटक में हिंदी के शब्द आ गए हैं वह हिंदी का नाटक है, और जिसमें फारसी अरबी के आ गए हैं वह उर्दू का नाटक है? यदि आप मेरे विचार पूछें तो मेरे विचार से मैं कहूँगी नहीं। यहाँ केवल यह कहा जा सकता है कि नाटक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते। शब्दों का न जानना एक साधारण बात है। उन्हें शब्दकोश में देखा और समझा जा सकता है। इस बात को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। कक्षा 10 सीबीएसई का विद्यार्थी कारतूस नामक एकांकी, जो कि हबीब तनवीर साहब ने लिखी है, को कक्षा में पढ़ता है। कारतूस एकांकी पढ़ते समय वह कई सारे उर्दू के शब्दों से वाकिफ होता है। कई शब्द उसे साधारण तौर पे समझ में आ जाते हैं और कई उसके लिए बिल्कुल नए हैं। जो शब्द उसके शब्दकोश के लिए नए हैं, उनके अर्थ वह अपने शिक्षकों से, गूगल से और किसी भाषा वैज्ञानिक से पूछ सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? क्या हबीब तनवीर के लिखे नाटक उर्दू में लिखे नाटक हैं, या हबीब तनवीर के लिखे नाटक हिंदुस्तानी में लिखे नाटक हैं? आप आगे चलिए, इसमें चुगताई को लीजिए। मैं दोबारा एनसीईआरटी की ही पुस्तक वसंत की कक्षा 8 के एक पाठ का उदाहरण लेना चाहूंगी। बच्चा कामचोर कहानी पढ़ता है, जो कि इसमें चुगताई ने लिखी है। उसमें उर्दू शब्दों की भरमार है। कहानी का वातावरण और व्याकरण दोनों उर्दू से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जाएगा कि यह कहानी उर्दू कहानी है, या यह कहा जाएगा कि यह कहानी हिंदुस्तानी कहानी है? इस आधार पे हिंदी और उर्दू को अलग करके नहीं देखा जा रहा। एक और उदाहरण, जिसे आप सीबीएसई की ही संचयन में से ले सकते हैं, जिसमें टोपी शुक्ला नाम की एक रचना है। उसमें कई सारे उर्दू शब्दों का बहुत सुंदर जिक्र है। कक्षा 9 की ही स्पर्श पुस्तक में पोट्टेकाट का लिखा नाटक हामिद खां भी है, जिसमें उर्दू के शब्दों की भरमार है।
बच्चों के लिए शब्द नए हैं, वे परिभाषा से मुक्त हैं, लेकिन विद्यार्थी कहीं से भी उन शब्दों का अर्थ जान सकता है। लेकिन ये सभी रचनाएं हिंदुस्तानी रचनाएं कहलाएंगी, ना कि उर्दू या हिंदी। सवाल उठता है, ऐसी स्थिति में हिंदी उर्दू की अलग पहचान क्या होगी? विरासत में सांचा इतना मजबूत और गहरा है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। आप किसी भी तरह से आगे बढ़ें, आप पाएंगे कि हिंदुस्तानी भाषा हमारे जीवन का हिस्सा है, जिसमें उर्दू और हिंदी बराबर शामिल हैं। विभाजन चाहे जो हो, जिस भी किस्म का हो, सामंजस्य और खूबसूरती से गढ़ी गई विरासत के आड़े नहीं आता। आज के विद्यार्थियों को, लेखकों को, पाठकों को अपनी भाषाई योग्यताओं का खुलकर विकास करते रहना चाहिए, ताकि निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता को भी वह खूब आसानी से समझ सके, और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी देखेंगे हम देखेंगे को भी जहन में उतार सके, निदा फाजली को भी पढ़ सके, और साथ ही साथ वह जान सके कि श्याम सुंदर दास को या किसी भी तरह की ऐसी कहानी जिसमें हिंदी के तत्सम शब्द ज़्यादा हैं, को उतना ही समझ सके जितना वे किसी भी उर्दू लेखक के द्वारा लिखी गई कहानी को समझते हैं। लेखक उर्दू या हिंदी के हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह हिंदुस्तानी है। लिपि फारसी हो सकती है, अरबी हो सकती है, और देवनागरी हो सकती है, रोमन हो सकती है, लेकिन भाषा हिंदुस्तानी है। आप सभी का भाषा के इस क्षेत्र में इस विचार को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।